एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विवानिया वर्ल्ड पे। मेरा नाम है प्रीति। आज की हमारी टाइटल है बच्चों को पढ़ाते वक्त ना करें इस तरह की गलतियाँ। 5 बातें मैं आपको बताऊंगी जिनका ध्यान आपको हमेशा रखना है बच्चों को स्टडी कराते वक्त। अगर आपने हमेशा इन 5 बातों का ध्यान रखा तो 100% बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा और बच्चे आपके काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तो चलिए, आप जब बच्चे को स्टडी कराते हैं उस वक्त आप अपना मोबाइल अपने पास ना रखें। मैं मानती हूँ आजकल की स्टडी और पहले की स्टडी में बहुत डिफरेंस आ चुका है। आज हमें स्टडी जब हम बच्चे को कराने बैठते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें खुद भी नहीं पता होती हैं, तो हमें फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम गूगल पे सर्च करके उसे देख सकते हैं। तो इस ऐसी सिचुएशन में आप जब बच्चे को आप स्टडी करा रहे हैं तो आपको पहले ही आप देख लो कि आज आपको बच्चे को ये स्टडी कराने, ये आपको पढ़ाना है। वो सारा आप खुद पहले ही आप उनमें से जो चीज़ आपको नहीं आ रही आप गूगल पे सर्च करके आप खुद अपने आप को ये देख लो कि हाँ ये ऐसे है। इस वक्त आप बच्चे को स्टडी करा रहे हैं उस वक्त आप फ़ोन में कुछ भी सर्च ना करें। कि आपको कोई चीज़ नहीं पता तो आप साइड में फ़ोन में सर्च कर रहे हो, बच्चा आराम से आपको देख रहा है या बैठा हुआ है। ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। अब जब बच्चे को स्टडी कराते हैं तो एक बार आपने समझा दिया बच्चे को, आपने फिर बच्चे को पूछा कि ठीक है बताओ क्या हुआ। बच्चा नहीं बता पाया, आपने दोबारा समझाया, बच्चा नहीं बता पाया, आपने तीसरी बार समझाया, बच्चा फिर भी नहीं बता पाया। तो ऐसे करके धीरे धीरे ना आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप बार बार बोलते हो मैं कब से तुम्हें समझाया जा रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम ध्यान नहीं है तुम्हारा यहाँ पे, क्या कर रहे हो, कुछ भी मतलब वजह। तो आप बच्चे पे इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हो, गुस्सा करना स्टार्ट होता है। इससे क्या होता है बच्चे का ना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बच्चा बहुत डर जाता है। अगर उसे आ भी गया होगा ना, उसे याद भी होगा तो बताने में हिचकिचाएगा आपको कि मैं बताऊं या नहीं बताऊं मम्मा का। तो मेरी सेकंड यही बात है कि आप बच्चों के दोस्त बनिए। बच्चे को अगर कुछ लग रहा है ना कि मैंने कुछ नहीं बताया या मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो वो फ्रेंडली आपको बताए कि मम्मा मुझे ये नहीं आया। उसे पता हो कि मैं अगर मम्मा को ये बोलूँगा कि मुझे आज ये समझ आया ही नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मेरी मम्मा मुझे इसे और अच्छे तरीके से और प्यार से मुझे समझाएगी और तब तक समझाएगी तब तक मुझे ये समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ बच्चे पे गुस्सा मत कीजिए। जितना हो सके कोशिश कीजिए कि बच्चे के साथ प्यार से बच्चे को हैंडल करें, उसे प्यार से समझाएं। एक बार समझ नहीं आ रहा है, दूसरी बार नहीं समझ, मैं ये कहूँगी कि 6 दिन उसे समझ नहीं आया, लेकिन 7th डे आप खुद रियलाइज़ करोगे कि हाँ आज थोड़ा समझ में आया है। प्लीज़ मैं ये ऐसे नहीं कह रही हूँ, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि बच्चे डिफरेंट होते हैं, हर बच्चा अलग होता है। किसी में कुछ चीज़ें समझने की जल्दी कैपेसिटी होती है, किसी में कुछ चीज़ें समझने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कभी भी बच्चे को गुस्सा ना करें, उसे जितना हो सके प्यार से समझाएं, प्यार से बच्चे को हैंडल करें। मेरा 3rd पॉइंट है रिवीजन कराना। आपने बच्चे को डेली आप जो स्टडी करा रहे हो, देखिए बच्चे का आप 1 घंटे मैथ, 1 घंटे इंग्लिश, 1 घंटे साइंस, 1 घंटे EVS ये सब नहीं लेके बैठ सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे बच्चे को पढ़ा दोगे, उस 2 घंटे में आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराने होते हैं। इससे क्या होता है बच्चा कंफ्यूज होता है, अभी उसने थोड़ा काम किया है, उसके बाद उसने फिर कुछ काम किया, उसने फिर दूसरे सब्जेक्ट का काम किया है, तो वो कन्फ्यूज़ हो गया। तो कभी भी आप बच्चे को स्टडी कराने बैठ रहे हो तो आपने कल उसे क्या पढ़ाया है आप बच्चे को रिवीजन कराएं। आप उससे पूछें कि बेटा आपने कल क्या स्टडी की थी, अच्छा ये वाले सब्जेक्ट में हमने क्या क्या सीखा था, हमने क्या पढ़ा था। इससे बच्चे को चीज़ें याद रहेंगी और कभी नहीं भूलेगा। रिवीजन कराते रहिएगा। आपने बच्चे को मैथ में कुछ पढ़ाया, बच्चे ने कर दिया, ठीक है। इंग्लिश में कुछ पढ़ाया, बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी तो इसको हिंदी भी करानी है, अभी EVS भी करानी है, ये भी कराना है, वो भी कराना है, तो अपने फटाफट बच्चे को टॉपिक क्लियर करा दिए, उसको बोला आ गया समझ में, बच्चे ने बोला हाँ आ गया, आपने साइड कर दिया, आप अपने दूसरे सब्जेक्ट पे चले गए। ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, ऐसे बच्चा कभी नहीं सीखता है। आप जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चा चाहे कितना भी टाइम ले, आप पेशेंस के साथ बच्चे को बताइए, आप बच्चे को पूरा टाइम दीजिए। आप जब तक एक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता आप नेक्स्ट टॉपिक पे मत जाइए, पहले एक फर्स्ट के टॉपिक को ही क्लियर करके चलिए कि जब तक बेटा आपको 100% समझ नहीं आएगा मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको नहीं कराऊंगी। वो डिपेंड करेगा आपके बच्चे पे। तो आपने हर सब्जेक्ट, देखिए सभी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाने ज़रूरी हैं, तो अब हर सब्जेक्ट को मैं ये कहूँगी कि 2-2 वही मैंने बोला कि 1 घंटे आप इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते, 1 घंटे आप हिंदी नहीं दे सकते, 1 घंटे आप EVS नहीं दे सकते। तो आप छोटे छोटे टॉपिक लेके चलिए और हर सब्जेक्ट को कम से कम 15-20 मिनट ज़रूर दीजिएगा। मैथ पढ़ा रहे हैं तो 15-20 मिनट मैथ को ज़रूर दो कि हाँ क्लियर समझ आ रहा है। बच्चा अगर क्विकली 5 मिनट में आप
आपने बच्चे को 5 सम दे दिया, कैरी वाले सम दे दिया आपने, कैरी वाले सम हासिल वाले सम को कहते हैं हिंदी में। कैरी सम आपने बच्चे को दे दिए तो बच्चे ने 5 मिनट में कर दिए। अभी आपके पास 15 मिनट्स और हैं, 20 मिनट आपको एक सब्जेक्ट को देना है। फॉर एग्जाम्पल 50 मिनट में आपको क्या कराना है, टेबल करा दीजिए या कुछ और एक्स्ट्रा करा दीजिए। हो ये भी सकता है कि आपने 5 सम बच्चे को दिए तो 20 मिनट्स तक बच्चा 5 सम लेकर ही बैठा है, उसने वो किए ही नहीं, उसे समझ ही नहीं आ रहा, वो कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक इस जगह आप क्या करेंगे कि वो पॉइंट अभी आप स्किप कर देंगे, आप नेक्स्ट सब्जेक्ट को करा के, ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट को करा के सब वाली प्रैक्टिस सेम कल दोबारा सेम वो ही प्रोसेस लेके उसे स्टार्ट कराएंगे उसी स्टार्टिंग से। फिर भी वो समझ नहीं आ रहा है, थर्ड डे आप सेम वही रखेंगे। देखिए थर्ड डे पे बच्चा खुद ही फाइनल 5 सम आपको करके दिखा देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ 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 बच्चों से बहुत प्यार कीजिएगा। प्यार से बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।